मंच पर उपस्थित विद्वज्जन और हमारे सुधी श्रोतागण, देखिए काशी में बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास समय अभी नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहे हैं। यहाँ दो धाराएं चलती हैं, एक तो जो तट पे आप बैठे गंगा की धारा है, दूसरा विद्या और आध्यात्म की धारा है। यहाँ एक बाजारीकरण की नई धारा शुरू हुई है जो काशी को चकाचौंध में झोंक रही है। अब ये देखना है कि काशी उससे कैसे उभर पाता है। प्रयास तो बहुत हो रहा है, लेकिन हमको लगता है काशी तो सबसे पुराना शहर है। बहुत से थपेड़े शहर ने लिए, लेकिन अपने को सरवाइव किया, तो आगे भी कर लेगा। अब जैसे एक कवि महोदय अपना सुना के निकल लिए, तो ऐसा नहीं होना है। अगर आप कविता सुना रहे हैं तो दूसरे का सुनिए भी। और मैं व्यक्तिगत कोई वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एक हम लोगों की एक कॉमन चिंता है कि ये सब विधा धीरे धीरे नष्ट हो रहा है इस शहर से। अगर कवियों का अगर कैपिटल कहे तो वो भी काशी है, और इस विधा को बहुत डेवलप किया है यहाँ के लोगों ने। और उसमें पंडित हरिराम द्विवेदी जी और हमारे मोहल्ले के पंडित चंद्रशेखर जी, ये लोग बड़े मनीषी थे और बड़े अच्छे मित्र भी थे। लेकिन इस शहर ने उनको जैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए वैसे किया नहीं। और रामचरितमानस की भी यहाँ बात हुई तो मुक्त जन्म मही जान, ज्ञान खान अग हानि कर, जहाँ बस शंभु सुजान, सो काशी से ही कसन। तो अब बताइए कि जिस शहर में आपके आते ही आपके सारे पापों का शमन हो जाता है और मुक्ति की भूमि है, यहाँ जो मरेगा वो एक तरह से मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो हम लोगों का बहुत कुछ पुण्य होगा कि इस भूमि में रहने का एक अवसर मिला है और शिव जी ने कृपा किया है। तो हमारी बस आपसे निवेदन ये है कि इस पौध को जिलाए रखें, और ऐसे जहाँ भी कभी सम्मेलन वगैरह हो, ये देखिए काशी की पारंपरिक चीज़ है, इसको आपको जिलाना है। एक आजकल हम लोगों के यहाँ जो मोबाइल जो साथी बना लिए हैं, किसी का कुछ सुनना नहीं चाहते हैं और दिन भर उसी में डूबे रहते हैं। तो आप दूसरे को सुनने का आदत डालिए। दूसरे को सुनना भी ये आपके एकेडमिक डायमेंशन को बहुत रिच करता है, और आप उस स्तर में आके खड़े हो जाएंगे। अब मोबाइल से कुछ मिलना नहीं, केवल आपका समय नष्ट करेगा, आपके संबंध ख़त्म करेगा और आपको एकदम से आइसोलेट कर देगा। तो हमारा ये है कि काशी के परंपराओं को आप आगे बढ़ाइए, और हमें खुशी है कि ऐसे शॉर्ट नोटिस पे अगर इतने कवि यहाँ जुड़ जा रहे हैं, इस पौध को आप जिंदा रखिए। पता नहीं इसमें कौन बड़ा हो जाए, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप अगर इसको उजाड़ देंगे तो वैसे ही सब नष्ट हो जाएगा। इसको जिंदा रखना जरूरी है और हम लोगों का ये पुनीत कर्तव्य है। अंत में हरिराम जी को हम स्मरण करते हैं। हमारे पिता के तो वो क्लासमेट भी रहे हैं और हम लोग से बहुत ही आत्मिक लगाव था, लेकिन वही हमको दुख होता है कि इस शहर ने उनको जैसे भुला दिया वो भी ठीक नहीं है। उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि उनसे भी बहुत सी परंपराएं जुड़ी हैं, उनसे बहुत से कवि जुड़े हैं। ये सबका सम्मान होगा। धन्यवाद। जी जी जी, आप लोग अपना जारी रखिए। जी, कार्यक्रम अपनी गति से चल